स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। बिहार की राजनीति में बीजेपी अब भी छोटे भाई की भूमिका में है। 2020 के चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव तो लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के गाल को सहलाया, उसमें हाथ रख करके उन्होंने उसे सहलाया और उन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहा। विकास की राह पर नीतीश कुमार ने कितना बढ़िया काम किया, ये जरूर नरेंद्र मोदी ने गिना दिया। इसके चलते उनका पीठ भी थपथपाया। लेकिन क्या ये गाल जो आज उन्होंने सहलाया, क्या चुनावी नतीजे आने के बाद उसी गाल पर जोर का तमाचा पड़ जाएगा? नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर के नीतीश कुमार को जिस तरीके से शाबाशी दी है, क्या उसका उलटफेर नतीजे आने के बाद हो जाएगा? दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या मोदी ये दिखाने की खूब कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो छोटे भाई के तौर पर बिहार में पेश आएगी और बड़ा भाई जो है वो नीतीश की पार्टी ही है। दोस्तों, बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश को दे दी है। ये खबर जो भी आपको बता रहे हैं वो सरासर गलत बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जरूर उनके गाल को सहलाया है, लेकिन तमाचा जो है वो चुनावी नतीजे आने के बाद जोर का पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है, जबकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में ही है, लेकिन बीजेपी इसे दिखा नहीं रही। मोदी जी इसे दिखा नहीं रहे। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब एक कार्यक्रम के दौरान आज तक पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से पूछा गया था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? तब क्या कहा था? अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि हाँ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जरूर जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं ये तो हम बाद में तय करेंगे। यानी चुनाव के बाद, चुनावी नतीजे आने के बाद अगर एनडीए जीत जाता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसका खुलासा कतई कतई बीजेपी और अब मोदी जी ने जैसे ही बिहार का दौरा खत्म किया या बिहार के दौरे के वक्त उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी कोई संकेत नहीं दिया। साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल दोस्तों, ये बात सबको पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है एनडीए की ओर से। लेकिन फिर वजह क्या है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है? क्या बैसाखियों के सहारे केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है इसलिए? नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसदों में से कितने सांसद उनके खेमे में है, कितने सांसद अमित शाह के खेमे में है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन फिर वजह क्या है कि बीजेपी बिहार में नीतीश को साथ लेकर के चुनाव के दिन तक चलना चाहती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी बिहार विधानसभा चुनावों तक नीतीश के लिए कोई नया प्लान लेकर के नहीं आई, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के सिटिंग सीएम नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोल करके यह संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव तक बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। पर सवाल उठता है कि क्या चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी छोटे भाई से क्या बड़े भाई का पोस्ट ले लेगी? जैसे हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसी तरीके से क्या जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकने वाली है? दरअसल इस सवाल का जवाब हाँ है, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। पहला बात यह है कि बिहार में जेडीयू को बड़ा भाई मानने की मजबूरी बीजेपी को क्यों है? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी में वो आत्मविश्वास नहीं है कि वो बगैर नीतीश कुमार के भी बिहार विधानसभा 2025 में चुनावी जीत दर्ज कर सकती है? मजबूरी क्यों है? दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर उसे उस मात्रा में विधानसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई। महज 43 सीटें ही जेडीयू के खाते में गई थी।
और 110 सीटों पर चुनाव लड़ करके 74 सीटें हासिल करने में बीजेपी सफल रही। इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य में बीजेपी बड़ा भाई ही है। फिर भी नीतीश कुमार को पीछे करने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पा रही है फिलहाल के लिए। ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को इस तरह की सफलता पूरे देश में मिल रही है और जिस तरह से बिहार में पिछले चुनावों में जेडीयू को जनता ने नकार दिया है, उससे ये लग रहा था कि इस बार बीजेपी राज्य में मुख्य भूमिका में नजर आएगी। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ऐसा करना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी में नीतीश कुमार को बकायदा साथ में बिठा करके बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित एनडीए के तमाम घटक दलों को और साथ में विपक्ष को, महागठबंधन को यह संकेत दे दिया है कि चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार हमारे साथी है और नीतीश कुमार का हलाल जो है वो हम चुनाव के बाद करेंगे। लाडला सीएम करार देना और उनको बाद में सीएम बनाए जाने में बहुत अंतर है और इस अंतर को बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म समझ नहीं रहे। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं गदगद दिखे, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसीलिए दूसरे ही दिन उन्हें अपने बेटे को मैदान में उतारना पड़ा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बयान दिया। खबर आप तक पहुंच गई है कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे पिताजी को वोट कीजिए, इस बार 43 नहीं उससे ज्यादा सीटें दीजिए और फिर एक बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। उन्होंने सीधे सपाट भाषा में उन्होंने कह दिया है कि एनडीए वालों को, जेडीयू वालों को सामने आकर के ये ऐलान करने की जरूरत है कि मेरे पिताजी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। मोदी की जमकर तारीफ नीतीश कुमार ने भी की। प्रधानमंत्री ने बिहार की चिंता जाहिर की। केंद्र की बदौलत बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसका भी जिक्र किया गया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर लगभग क्लियर है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेगी लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कुछ महीने पहले अमित शाह के बयान के चलते ऐसा लग रहा था, इस बात पर मुहर लग गई थी कि नीतीश कुमार को केंद्र में स्थापित किया जाएगा और उन्हें बिहार की राजनीति से उनकी छुट्टी कराई जाएगी। संवैधानिक पद पर उन्हें बिठाया जा सकता है, उन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी पद ऑफर किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल के लिए पूरी सम्मान के साथ नीतीश कुमार की विदाई की तैयारी में जुटी हुई है। बहरहाल, ऐसी सारी अटकलों पर भी पानी एक तरह से फिर गया जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार अगर शामिल होते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर जो है, जितना भी बचा हुआ है, वो एक तरीके से उन्हें फिर से बल मिलेगा, उसे हवा पानी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहीं पर जाने नहीं देंगे और नीतीश कुमार भी चुनाव से पहले किसी तरह का खेला करने वाला नहीं है और ना ही आरजेडी में नीतीश को अब एक्सेप्ट किया जाएगा। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव के साथ ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आरजेडी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खुला है। साफ तौर पर आरजेडी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद है। उधर मोदी ने गाल सहला दिया है। थप्पड़ और तमाचा जो है वो चुनावी नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार को लगेगा। फिलहाल जिन्हें लग रहा है कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए नीतीश के आगे और नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये दरअसल एक झूठ है। एक तरीके से बीजेपी यही दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि नीतीश का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे, उसमें कोई सेंधमारी विपक्ष ना कर सके और इसी तरीके से चुनावी नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पतली गली से निकल लेगी और अपनी सरकार वो बना सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ आरजेडी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, मैदान में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। मैंने आपको कई मर्तबा बताया, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि ये चुनाव आप मान के चलिए कि बीजेपी अकेले के दम पर लड़ रही है और उसी ताकत के साथ आपको मैदान में उतरना है और उसी ताकत के साथ आपको हर किसी के घर तक पहुंचना है, जनता की घर तक पहुंचना है, उन्हें समझाना है, उनके साथ बैठना है, उनके लिए काम करना है। यानी नीतीश कुमार का पत्ता साफ एक तरीके से मोदी ने कर दिया और आज उन्होंने गाल सहलाया। 6 महीने बाद तमाचा पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।